है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं समास को इसी तरीक़ा से बताने वाला हूँ, आपको ऐसे तरीक़ा से याद कराने वाला हूँ कि इसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा बहुव्रीहि समास, छठवां द्वंद्व समास। और पहला अव्ययीभाव समास में जो है व्यय नहीं होता है, कुछ इसका परिभाषा याद नहीं करना है, बस अव्ययी में याद रखना है, व्यय नहीं, अव्ययी मतलब व्यय नहीं करना है, मतलब उसी शब्द से ही जो है समास विग्रह होगा। तो पहला आप समझ चुके होंगे। उसी प्रकार आगे भी देख सकते हैं, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, यहाँ वर्ष जो है व्यय नहीं हो रहा, वही आ रहा है। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के प्रकार हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अनद्य तत्पुरुष और संबोधन तत्पुरुष। इसमें भी आपको कोई सा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको याद करने की कैसे एक तरीका में मैं फिर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको भी याद करने का भी फिर से और मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम लोग पढ़े रहते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान, ऐसे हम लोग याद किए रहते हैं। पर इसको मैं फिर से आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। कर्ता ने और कर्म को, ये तो आराम से याद हो जाता है। कर्ता ने होता है एक, कर्ता का ने होता है, और कर्म को आसानी से याद हो जाता है। कर्म को ऐसे याद हो जाता है। तो इसमें को केवल याद रखना है, को आएगा इसमें। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो को आ रहा है, तो ये कर्म तत्पुरुष होगा। उसी प्रकार गृहागत मतलब गृह को आया हुआ, ये समास विग्रह हुआ, इसमें भी को आ रहा है, अर्थात ये कर्म तत्पुरुष है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें भी को आ रहा है, तो ये भी कर्म तत्पुरुष है। वन गमन, वन को गमन, इसमें भी को आ रहा है, तो इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। तो ऐसे याद रखना है, कर्म को ऐसे याद रखना है। ये इसमें भी याद ऐसे याद भी कर सकते हैं, जैसे कर्म, कर्म कर्म को करना पड़ता है, ऐसे कर्म को केवल याद रखना है। उसी प्रकार इसका तत्पुरुष समास का दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष। इसमें याद करने का एक तरीका है, क से हो जाता है के और र से हो जाता है, ऐसे याद रखना से, और ये छोटा सा ये बिंदु गोला है, उससे हो जाता है द्वारा। तो इसमें क्या क्या शब्द आएगा? के, क से बन जाएगा के, और दूसरा क्या बन जाएगा? र से हो जाएगा से, और ये छोटा सा गोला से हो जाएगा द्वारा। तो इस तत्पुरुष में क्या क्या आएगा? के, से और द्वारा। आप इसी से याद रख सकते हैं, करण तत्पुरुष के, से और द्वारा आएगा इसमें। उदाहरण क्या देख सकते हैं, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें से आ रहा है, करण तत्पुरुष होगा। उसी प्रकार आगे गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, इसमें द्वारा आ रहा है, तो इसमें भी करण तत्पुरुष होगा। हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद, जैसे इसमें भी द्वारा आ रहा है, तो यह भी करण तत्पुरुष। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, इसमें भी से आ रहा है, यह भी करण तत्पुरुष होगा। उसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, इसको भी याद करने का एक तरीका है, संप्रदान। संप्रदान मतलब ऐसे याद रखना है, सभी को दान, सभी सब चीज दान। संप्रदान मतलब सब कुछ दान हो गया, किसके लिए? किसी दूसरे के लिए होता है, तो के लिए, के लिए इसमें आएगा, इस तत्पुरुष समास में के लिए आएगा। तो सब संप्रदान से याद रखना है, सब कुछ दान, संप्रदान सब कुछ दान, के लिए इसमें आएगा, इस तत्पुरुष समास में। तो उदाहरण के आप तौर पर आप देख सकते हैं, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, के लिए आ रहा है, तो संप्रदान तत्पुरुष। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, समास विग्रह। गौशाला, गौ के लिए शाला, इसमें भी समास विग्रह में आ रहा है, गौशाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, इसमें भी आ रहा है के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष। इसको याद करने का इसी तरीका है, संप्र मतलब सभी, ऐसे याद करने का तरीका है। संप्रदान, सभी को दान
किसके लिए होता है? के लिए होता है। सभी दान के लिए मतलब दूसरे के लिए होता है। खुद को दान नहीं दे सकते ना, इसलिए दूसरे के लिए दान होता है। तो के लिए याद रखना है इसे। और अगला है संबंध तत्पुरुष। इसको याद करने का तरीका है, संबंध किसका होता है? का, की, के। इसमें याद रखना है काकी। काकी वो आंटी वाला काकी है। काकी के संबंध किसके हैं? काकी के। तो इसमें क्या क्या आएगा? का और की और के इस समास में आएगा, तत्पुरुष समास में। इस संबंध तत्पुरुष समास में का की के आएगा। अर्थात संबंध से ही याद रखना है, संबंध किसके होते हैं? का की के। काकी वो आंटी वाला, हिंदी में काकी बोलते हैं, तो संबंध तत्पुरुष का की के हैं। तो इसमें उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं अमृत धारा। अमृत की धारा की आ रहा है, तो इसमें संबंध तत्पुरुष है। गंगा तट, गंगा का तट, ये का आ रहा है, तो संबंध तत्पुरुष। पराधीन, पर के अधीन के आ रहा है, तो इसमें भी संबंध तत्पुरुष। अगला तत्पुरुष समास है अपादान तत्पुरुष। इसको ऐसे याद रखना है, अप्पा। अप्पा मतलब वो अप्पा बोलते हैं ना, अब्बा। अब्बा, अब्बा दान या अपादान ऐसे समझ सकते हैं। अप्पा मतलब अब्बा, अब्बू वाला। तो अब अब्बा दान, अप्पा को दान कर देने से क्या हो जाएगा? अप्पा से ऐसे याद रखना, अपने पिता या अब्बू, अब्बू वाला दान को, अप्पा को दान कर दिया तो से अलग हो जाएगा। से अलग, ये अलग के सेंस में हो जाएगा। अप्पा दान मतलब ऐसे याद रखना है, दान कर दिया अपने अप्पा को, अब्बू को, तो से अलग हो गया। तो इसमें से अलग आएगा इसमें, इस समास विग्रह में। उदाहरण देख सकते हैं, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये अलग होने के मुक्त में हो रहा है, तो ये ऋण से आ रहा है, तो ये अपादान तत्पुरुष हो गया। गुणहीन, गुण से हीन, समास विग्रह हो गया। ये भी बलहीन, बल से हीन से आ रहा है, तो यह भी अपादान तत्पुरुष है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये भी अपादान तत्पुरुष हो गया। उसी प्रकार छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, अधिकरण से ऐसे याद रखना है, अधिकरण पर मैं से याद रखना है मैं। अधिकरण मतलब किसी के अधिकार में रहना, इस टाइप से ऐसे याद रखना है। याद करने के लिए अधिकरण पर मैं से याद आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? पर और मैं आएगा इसमें। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, अश्वारोही, अश्व पर सवार, पर आ रहा है इसमें, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, में आ रहा है, तो ये में है क्या, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। कल निपुण, कला निपुण है, कला में निपुण, में आ गया, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष हो गया। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अगला तत्पुरुष समास है नद्य तत्पुरुष। इसमें नहीं का बोध होता है। नहीं का बोध ऐसे याद रखना है, नद्य मतलब यह न से है, तो इसमें नहीं का बोध होता है। जैसे अकर्मणि, न कर्मणि, समास विग्रह हो गया न। अजर, न जर, समास विग्रह हो गया। अनदेखा मतलब ना देखा हुआ, उस वो हो गया, न के सेंस में ही आता है ये समास विग्रह में, तो यह नद्य तत्पुरुष समास हो गया। संबोधन तत्पुरुष, इसमें आ जाएगा संबोधन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे हे राम, हे भगवान, तो ये संबोधन के लिए हे, हरे, ये सब संबोधन के लिए, संबोधन किसी को संबोधन करने के सेंस में ये ऐसे याद रखना है। संबोधन के लिए हे, अरे, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं इस समास विग्रह में। अगला तत्पुरुष अगला समास है तीसरा, कर्मधारय समास। इसको याद करने के लिए ऐसे तरीका है कि आप कर्म, कर्म मतलब कर्म किसी कोई करता है, जैसे कोई व्यक्ति भी कर्म करता है, कोई वस्तु भी, जैसे कोई वस्तु से काम लेते हैं तो वो भी कर्म करता है। धारण मतलब उस विशेषता को धारण करना। कर्म धारय, कर्म धारण, कम व्यक्ति की विशेषता को धारण करने वाला, इस प्रकार से ऐसे याद रखना है। जैसे अंधा कूप, अंधकूप, तो यह क्या हो जाएगा? अंधा जो है ये विशेषता है क्या? धारण मतलब किसी का धारण हुआ, विशेषता, विशेषता व्यक्ति
या वस्तु, वस्तु की विशेषता ऐसे याद रखना है। याद करने के लिए कर्म कौन करता है, व्यक्ति या वस्तु। धारण मतलब विशेषता, धारण करना, धारण करना जैसे किसी व्यक्ति के काम किसी को फुटबॉल खेलना है तो उसका वो विशेषता हो गया कि फुटबॉल वो अच्छा खेलता है, धारण करना, तो उस सेंस में याद रखना है। उसी प्रकार जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप जो है अंधा है, ये व्यक्ति या कोई वस्तु हो गया जो अंधा है। जैसे दूसरा उदाहरण है अधपका, आधा जो है पका हुआ है, पका हुआ जो है आधा है, ये पका विशेषता है। ये जो वस्तु या व्यक्ति वस्तु है जो आधा पका हुआ है, तो ये विशेषता हो गया। महाजन, महान है जो जन ये जो है व्यक्ति या वस्तु हो गया, वो जो है महान ये विशेषता। नील कमल, ये भी क्या हो गया, नीला जो है ये विशेषता हो गया। कमल जो है वस्तु व्यक्ति या फिर जीव हो गया। यहाँ जीव लिख सकते हैं, व्यक्ति वस्तु जीव की विशेषता को बताता है। कर्म मतलब व्यक्ति वस्तु जीव, कर्म करने वाला। धारण मतलब विशेषता, ऐसे याद रखना है। द्विगु, चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में याद रखना है, द्विगु मतलब ऐसे याद रखना है, दो क्या है, तो दो क्या एक संख्या है, द्विगु समास में संख्या होता है, संख्या। जैसे चौराहा, ये चार हुआ, चार राहों का समाहार। उसी प्रकार तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। इसमें आ रहा है 3 4 सप्तऋषि, 7 ऋषि, तो इसमें ये अंक आ रहा है, संख्या आ रहा है, तो ये द्विगु समास याद रखना है ऐसे। द्विगु मतलब दो क्या है, एक संख्या है, तो इसमें संख्या शब्द आएगा। उसी प्रकार पांचवा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ऐसे याद रखना है कि बहुब्रीहि मतलब बहुवचन, बहुवचन ऐसे याद रखना है। बहुवचन के से पहले क्या आता है, द्विवचन, द्विवचन से पहले एक वचन। बहुब्रीहि समास से ऐसे याद रखना है, बहुब्रीहि से बहुवचन, उससे पहले क्या आता है, द्विवचन, उससे पहले एक वचन आता है। तो इसको ऐसे याद रखना है समास को कि पहला और दूसरा पद मिलकर जो है तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अल्प और बुद्धि, ये एक पद है, एक दूसरा पद। अल्प है जिसकी बुद्धि अर्थात जो मंद बुद्धि रहता है उसको जो है अल्प बुद्धि कहते हैं। उसी प्रकार है इसका समास विग्रह होगा गजानन, गजानन का समास विग्रह होगा गज, जैसे आनन वाला, अर्थात गणेश, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है गणेश। इसका समास विग्रह वैसे गज प्लस आनन होगा गजानन, किंतु यह तीसरे की ओर विशेष संकेत करता है। गज जैसे आनंद गणेश। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण की ओर संकेत करता है 10 आनंद। चतुरानंद, 4 है जिसके मुख, अर्थात ब्रह्मा। और छठवां समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को ऐसे याद रखना है कि द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, ऐसे याद रखना है। द्वंद्व मतलब लड़ाई, द्वंद्व करना। तो अन्न और जल में क्या होता है, द्वंद्व होता है। अपना और पराया, और हो गया तो पराया हो गया, जिसमें और आएगा। और बोलने से किसी को द्वंद्व हो जाता है, ज़्यादा बोलने से, और बोलने से, अर्थात द्वंद्व होता है, लड़ाई होता है, इसलिए इसमें और आएगा। जैसे याद करने का एक तरीका है, अपना और पराया, और आ रहा है, औच और नीच और आ रहा है, गुण और दोष समास विग्रह और आ रहा है, इसमें भी दूध और दही। इस प्रकार से आप समास को आसानी से याद कर सकते हैं। तो पूरा 6 समास है, इसको मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ जिससे आपको ये याद हो सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।